आलमी सतह पर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के नतीजे में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। पाकिस्तानी इदारों ने दाइश खुरासान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। तंजीम का तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़म पाकिस्तानी इंटेलिजेंस काविशों से पकड़ा गया। अखबार मुत्तहिदा की रिपोर्ट। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून और इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। सदर मुमलिकत ने तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जस्टिस जहांगीरी की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। अदालती फैसले की मजम्मत। आज हड़ताल का ऐलान। एलानिये के मुताबिक अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। किसी भी केस का फैसला तमाम कानूनी मंदरजात पूरा किए बगैर नहीं देना चाहिए। हमेशा इस अमर के खिलाफ खड़े हैं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदादकार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वफाकी हुकूमत के विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया मंसूबा 77 दिन में मुकम्मल। 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई। GT रोड से दाखिल होने वाली ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल हो गया। और अपोजिशन अलायंस का कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को भी न बुलाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान PPA क़यादत से राबिते के फैसले से पीछे हट गई। कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होगी। 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के बयानात कलमबंद। मुलजिमान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्जाम। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। लाहौर में झगड़े के दौरान 9वीं जमात का तालिब इल्म कत्ल। हरबंसपुरा की अकेडमी में चंद नौजवानों ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाया और पीटना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने आहनी राड सर पर मारा जिससे अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने उमर, अली और अंशाल नामी मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आला मरियम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहा NFC में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे जबान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे की आवाम पर लगता है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा इस वक्त पंजाब माफिया फ्री है। हमने मनशियात के खिलाफ एक्शन लिया, पंजाब में डाला और VVIP कल्चर का खात्मा कर दिया। किसी की जमीन पर कब्जा है तो शिकायत करे। कब्जे का फैसला महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं, घंटों में होगा। 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हल्फिया कह सकती हूँ एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसे मेरिट के खिलाफ लैपटॉप मिला हो। मरियम नवाज ने PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं,
आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिले कबूल है। भारत का ज़रई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और गजाई सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के रवैये का नोटिस ले। कहा, सिडनी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। हमलावर भारतीय नजाद और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पाकिस्तान की मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद करती है। दहशतगर्द अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस। इलाकाई बरतरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों की खरीदारी तेज कर दी। मोदी सरकार का आइंदा बजट में दिफाई शोबे में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट के तकाबुली जायजे से वाज़ेह है, भारत दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश कर रहा है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही, दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत महंगे हथियारों के ख्वाह है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है। भारत के बढ़ते दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी जंगी जुनून है। भारत फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया। पाकिस्तान की अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद पेशावराना अंदाज में कर रही है। रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। कौमी कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त होगी जब ये सबको बुलाएंगे। क्या हुकूमत के लोग या नून लीग कौमी पार्टी नहीं? राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हम तो इन्हें 10 बार बुला चुके। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में इनको दावत दी और कहा, आए बैठे मुल्क की बेहतरी का सोचें। यहाँ जो भी मसाइल हैं वज़ीर आज़म इनसे बात करने को तैयार हैं। मैं डायलॉग के हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा, यह अडियाला के बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं वो सब रायगा जाएगा। PTI ने मुलाकात का मामला पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। सूरत हाल खराब होगी तो हुकूमत बानी की अडियाला से मुंतकली पर गौर कर सकती है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो हुकूमत को उनसे पहले तय करना होगा। मुलाकात के लिए आएंगे तो हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात कराएगी। ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस की सिडनी में ड्रामाई कार्रवाई। एक और दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर फोर्सेस ने 2 गाड़ियों का पीछा किया। ना रोकने पर गाड़ियां टकराकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई का मंसूबा बनाने की इत्तला थी। सिडनी पुलिस चीफ ने कहा कि मुलजमान के सिडनी हमले में मुलव्विस होने की फिलहाल कोई सबूत नहीं है। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने और नफरत अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीजे मनसूख करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने कहा, वजीर दाखिला को नए इख्तियार दिए जाएंगे जिनके तहत ऑस्ट्रेलिया में नफरत और तकसीम फैलाने वाले अफराद के वीजे मनसूख या मुस्तरद किए जा सकेंगे। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते। किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वजीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वजीर आला सिंध की आबाद के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केस की निशानदही की। भत्ते की पर्चियां और फ़ोन नंबर्स वजीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा, भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आबाद से पहले भी इजलास हो चुका। पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलाकात में कब्जे खत्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक।
कराची के इलाके DHA फेज 6 और फेज 1 में NCCIA की कार्रवाई, गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। हुक्काम ने बताया मुल्जिमान से अहम और हसास नौइयत का डेटा मिला है। मुल्जिमान पॉन्जी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। हजारों अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। नेटवर्क से मुंसलिक मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जमात इस्लामी ने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए 21 दिसंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी जमहूरियत पर काला धब्बा है। हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है। ये लोग सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं। ये जो सेनेट और असेंबलियों में करते हैं वो अब निचली सतह पर लेकर जा रहे हैं। DGISPR की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शरका ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार की नारावा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालदा परवीन ने पुलिस को दरखास्त दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील करके दर्ज किया जाए।